मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जीवन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं बढ़ती हैं, जैसे जैसे हम इन पूरे संसार के ताना बाना में उलझ जाते हैं, फिर उलझे हुए ताना बाना को सुलझाने की एक कोशिश होता है। फिर कुछ ऐसा प्रश्न मन में आता है कि जो जीवन के इस पार भी हो और जीवन के उस पार भी हो, क्या हमारा जीवन इसी जन्म में समाप्त हो जाएगा? क्या इसी शरीर के साथ हम समाप्त हो जाते हैं? क्या आत्मा फिर किसी जन्म में कोई शरीर धारण किया रहता है और फिर इसके बाद भी कोई शरीर धारण कर लेगा? क्या यह यात्राएं अनवरत चलती रहती है? बहुत सारी बातें, बहुत सारे बातें हैं और अलग अलग शास्त्रकारों ने, अलग अलग महापुरुषों ने, अलग अलग सिद्धियों ने, अलग अलग सिद्धांतों इसका प्रतिपादन किया गया है। तमाम जाति और संप्रदाय और धर्म भी इसी से उत्पत्ति होता गया। यह प्रश्न था अमरता की, यह प्रश्न था जीवंतता का। क्या वह प्राण वाकई मर जाता है? तो वह प्राण कभी मरता ही नहीं है। विज्ञान भी कहता है यह ऊर्जा अनश्वर है, इसको आप नष्ट नहीं कर सकते, सिर्फ इसको आप बदल सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो किसी अन्य चीज़ों में। उसका भी एक फार्मूला तय होता है। आप जब तक जीव विज्ञानी, अणु वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक, रसायन वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ये सब मिलकर के जब कोई काम करते हैं, कोई मॉडल बनाता है, तब एक अद्भुत बन जाता है। और फिर हम तो ईश्वर के द्वारा बनाए हुए मॉडल हैं। तो मित्रों, आपके जीवन में जब परम शांति घटित होता है, तब उसी परम शांति से जीवन का परम क्रांति घटित होता है। क्योंकि शांति यदि निष्क्रिय है, तब उसकी शांति का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। लेकिन जैसे ही आप शांत हो जाते हो, शांत मन, शांत जीवन, शांत हृदय, शांत यानी हम हर तरह से शांत हो जाते हैं। हमारे तलहटी में सारी गंदगी जम जाती है और ऊपर हमारा जीवन का स्वच्छ जल, निर्मल जल हो जाता है। नहीं तो हम क्या है, अशांति में उबलते रहते हैं। कभी लाभ में उबले, कभी हानि में उबले, कभी खुशी में उबले, कभी दुख में उबले, और लगातार उबाल मारते 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 हमारे जीवन का जो पानी का गुण है वह किसी काम का नहीं दिखता। इसी को शांत हो जाने का नाम है तो शांति है। शांति ऐसा कुछ अलग से अनुभव नहीं है कि आपको कोई ठंडकता महसूस होगा। मेरे एक मित्र ने कहा, क्या वह स्प्रिट जैसे ठंडा लगता है? क्या वह बर्फ जैसे ठंडकता देती है? क्या वह कपूर जैसे ठंडकता देती है? क्या वह पिपरमेंट जैसे ठंडकता देती है? मतलब शांति का अर्थ उन्होंने ठंडकता से लगा लिया। ठंड रख बच्चे, ठंड रख। मित्रों, ये ठंड रखना और गर्म का ताप का अनुभव, दोनों का अनुभव जब समान हो जाए, जीवन में सुख का भी अनुभव और दुख का भी अनुभव, जब दोनों को आप समान दृष्टि से आप जीवन में एहसास से करोगे, उसको फिर हम परम शांति। मित्रों, जब आपने देखा भी होगा, जब बर्फ उबाल मारता है तो भाप बनकर वह आसमान में चला जाता है, वो संघनित होकर के फिर नीचे बरस आता है, और जब उसमें से गर्मी निकाल दी जाती है तब वह ठोस में बदल जाता है। और वह जो हिमालय का जो ठोस है वो बड़ी क्रांतिकारी होता है। इसी तरह से जीवन में जब तक हमारा गर्मी हमको सताता रहेगा, जब तक एनर्जी हमारा लेने और देने की क्रम में बने रहेंगे, मन जब लेने और देने की गुणा भाग में लगा रहेगा, जब तक मन का ताना बाना, हमारा व्यापार व्यवसाय, दिमाग संसार से कुछ लेना और देना, देना और लेना है, यानी मान सम्मान, लोकेशना, कुछ भी हो सकता है, धन दौलत, मनी, इसका वस्तु क्या है ये मायने नहीं है, लेनी और देनी महत्वपूर्ण है। लेखा जोखा बही खाता जब तक जीवन का चलता रहेगा, परम शांति की खोज मुश्किल है। लेकिन जब जब आपके भीतर में कोई क्रांति घटती है तो वह क्षण शांति का होता है, क्योंकि परम शांति में ही हृदय के अंदर से वह अनहत नाद, वह अंदर की अनंत ऊर्जा फिर कोई क्रांति घटित करता है। मित्रों, और एक बार आपके जीवन में हजार क्वेश्चन जब आ जाएंगे, जब आप उबलने लगो, दुनिया भर के प्रश्नों से उबलने लगो, मैं कौन, मेरा कौन, ये क्या काम करता है, सांसें क्या काम करती है, एनर्जी क्या काम करता है, शरीर का क्या रोल है, आत्मा क्या है, प्राण क्या है, संसार क्या है, वनस्पति क्या है, जगत क्या है, अंतरिक्ष क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, क्वांटम क्या है, यह लाइट क्या है, यह धरती क्या है, आकाश क्या है, ये ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, ये हवा क्या है, निर्वात क्या है, आकाश क्या है, शून्यता क्या है, एकांत क्या है, भीड़ क्या है। ये जब तक आप
प्रश्नों की जब तक आप 1000 प्रश्न और लाख प्रश्न आपको परेशान ना कर दे, तब वह शांति आपका निष्क्रिय होगा। ऐसे निष्क्रिय शांति से जीवन में क्रांति घटित नहीं होता। लेकिन जब जीवन में प्रश्नों को उबाल आता है, भूकंप आता है, आप तहस नहस हो जाते हो उन प्रश्नों से, और प्रश्न आपको बेचैन कर देता है। एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि दूसरा प्रश्न मुंह बाएं खड़े हैं, 2 प्रश्न का भी उत्तर नहीं मिला कि प्रश्नों के सागर लहरा उठे हैं। तमाम चीजें जो पहले गलत लगता था, कभी सही लगता है, कभी सही लगता है, गलत लग जाता है। अभी आपने सही साबित किया था, फिर कुछ समय के बाद मालूम होता तो गलत साबित हो गया। माने एक दूसरे को काटते छांटते न जाने कितने और ऐसे सहस्त्र प्रश्नों का सामना होता है। मन के भीतर में, मस्तिष्क में वो कौन जाता है बिजली बनकर, जब भीतर में वह अकुलाहट और व्याकुलता, अभिप्सा, जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, अंदर का अंतर्द्वंद, जब जानने की जिज्ञासा से भर उठते हैं मित्र, कि जानने का जिज्ञासा ही तो है जो आपको जीवन और मरण के उस पार ले जाता है। जन्म और जीवन, मरण और फिर जीवन, ये जन्म मरण और जीवन, ये तमाम ऐसे घटनाएं हैं, परिदृश्य है जो इस अंतरिक्ष में अपने ऊर्जाओं का रूप बदलते रहता है, अपने फॉर्मेट बदलते रहता है, अपने डायग्राम बदलते रहता है, अपने को चेंज करते रहते हैं। ये चेंज करता कौन है? ये ऑटो सजेशन में डालता कौन है? इसकी प्रोग्रामिंग कौन करता है? इसको रन कौन कराता है? इसकी बूटिंग कौन करा देता है? यह पूरा अंतरिक्ष आखिर किनके इशारों पे चल रहा है? नई शक्तियां कैसे उत्पन्न हो रही? क्या हम भी वो शक्तिशाली बन सकते हैं? क्या मेरी भी शक्ति का कोई वैल्यू है? क्या मेरे भीतर शक्ति है कि नहीं है, कि मैं शून्य हूँ, कि कुछ हूँ भी नहीं? इसीलिए जब कहते हैं मित्र हमारे ऋषि संत मनीषी कि शून्य पर ध्यान दो, मतलब जीरो बन जाना। जीरो मतलब जहां धरती है, मतलब जहां कुछ भी नहीं है, यानी वहां आप जब आपका सारी नेगेटिव और पॉजिटिव तत्व, जहां आपके धनात्मक और ऋणात्मक एनर्जी, जहां आपका क्वांटम का लेना देना बंद, जहां आप सिंगल आप बन हो गए, जहां आप एक कोशी बन गए, जहां और उसमें विच्छेदन नहीं, जहां उसमें और कोई विभाजन नहीं, जहां उसमें और कोई जुड़ने का सवाल नहीं, जहां उसमें और कोई टूटने का सवाल नहीं, वन सिंगल, फिर उसको भी खंडित कर देना, वहां भी कुछ नहीं हो जाना। जीवन के आंतरिक साधनाओं में ये फलित होता है मित्र। तो जब कभी जीवन में आपको क्रांति चाहिए, चाहे जीवन का क्रांति हो, समाज का क्रांति हो, लाइफ की क्रांति हो, अर्थ की क्रांति हो, मैथ्स की क्रांति हो, अंतरिक्ष की क्रांति हो, क्रांति तभी जन्म लेगी जब वहां परम शांति होगा। लेकिन में आप देखते हैं मित्र, जहां हमारे वैज्ञानिक काम करते हैं वहां परम शांति होता है। वे अपने काम में डूबे रहते हैं, उनका काम में डूब जाना ही उनका शांति है, उनकी साधना है, उनकी वही तो लगन है, परिश्रम है। आप जब अपने भीतर डूब जाते हो, अपने सवालों के जब प्रश्न ढूंढते हो, तो बाहर जब तक आप ढूंढोगे तब तक हलचल रहेगी, तब तक कंकड़ पत्थर रहेंगे, तब तक प्रश्नों के वाकई और मुवक्कल जवाब नहीं मिलेंगे। जब तक आपको मुवक्किल जवाब नहीं मिलेंगे, परफेक्ट जवाब नहीं मिलेगा, तब तक आपके भीतर में न क्रांति घटेगी न शांति घटेगी। इसीलिए पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, साहित्य पढ़ो, जहां मिल जाए वो ज्ञान पढ़, समझो, देखो, परखो, लेकिन जब तक आप अपने अंदर से उसे नहीं पढ़ोगे, जब तक अंदर का चक्षु जागृत नहीं होगा, जब तक अंदर की ज्ञान में समाहित नहीं होगा, जब तक वो आपके अपने अनुभूति से नहीं गुजरेंगे, जब तक वो आपके छन्नी से, विवेक से नहीं गुजरेंगे, जब तक वो सम्यक बोध से नहीं गुजरेगा, जब तक वो सम्यक दृष्टि से नहीं गुजरेगा, फिर वो शांति तक पहुंचेंगे कैसे? फिर कोई पत्थर मारेगा, फिर लहर उठेगी, फिर कोई कामना जगेगी, फिर लहर उठेगी, फिर कोई वासना जगेगी, लहर उठेगी, फिर कोई क्षुधा जगेगी, लहर उठेगी। तो संघर्ष जब तक आप करते रहेंगे तो आपका पूरा एनर्जी तो संघर्ष में चला गया, तो फिर आप क्रांति कहाँ कर सकते हैं? फिर विश्राम कैसे कर पाओगे? मित्र, जब आप परम विश्राम में पहुंचते हो, फिर वहां फिर परम शांति घटित होती है। जब परम विश्राम में जब आप होते हो, जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब नए उद्भव होता है, तब कोई क्रांति आती है, जिसको न मरण की चिंता न जन्म की।
फिर उस परम विश्राम को न सांसों की जरूरत, न शरीर की जरूरत, वो तमाम जरूरतों से उस पार हो जाते हैं। सिर्फ वो तो शरीर का खेल देखता है, फिर वो मन, वो ज्ञान, वो दिव्यता इस शरीर के खेल को समझ जाता है, मन की खेल को समझ जाता है, मस्तिष्क की खेल को समझ जाता है, जहां से लहरें उत्पन्न होती है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। मस्तिष्क से लहर उत्पन्न हुआ और मस्तिष्क में ही विलीन हो गया, मन से कोई लहर उत्पन्न हुआ और मन में ही विलीन हो गया। जब तक आपके भीतर में तरलता होगी, द्रव्य होगा, लहरें उठेगी और जाएगी। जैसे आप आकाश बन जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, आप जितना भी पत्थर उठाओ, आप जितना भी कंकड़ मारो, वहां फिर कोई लहर उत्पन्न नहीं होता। तो ये जो आपकी यात्रा है तरलता से भाप की ओर, यानी कि आपने अपनी जो पानी है, तपस्या है जो मन का, ज्ञान का, जब इससे समझ जाते हैं, या प्रश्नों की भट्ठी जब जलता है, तब आपके अंतरात्मा की एनर्जी शून्य में विलीन होते हुए चला जाता है मित्र। और जिस क्षण आप शून्यता को अनुभव करते हैं, जिस क्षण आप सम्यक बोध को अनुभव करते हैं, जिस क्षण आप परम विश्राम को अनुभव करते हैं, फिर उस क्षण आपके भीतर में क्रांति घटित होती है। और यह क्रांति ही तो जीवन है, यह क्रांति ही तो है जिसको आप पालना चाहते हो, जिसके लिए जन्म है, जिसके लिए मरण है, जिसके लिए जीवन और मृत्यु का यात्राएं चलती रहती है। तो मित्रों, वक्त निकालें, क्योंकि वक्त की कमी हो जाए। यह शरीर मरण धर्मा है। इस शरीर की, इन कोशिकाओं की अपनी एक आयु होता है, इन कोशिकाओं की अपना बनने और टूटने का एक क्रम होता है। यह भौतिक पदार्थ की अपनी एक सीमा है। जब तक आपको यह घोंसला मिला हुआ है, जब तक आपको यह टूल्स मिला हुआ है, जब तक आपको यह संसाधन मिला हुआ है, तो आप इस संसाधन का उपयोग करें, प्रयोग करें और अपने परम लक्ष्य को याद कर अपने परम गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। वही परम शांति है मित्र, और वही आप क्रांति है। जब क्रांति घटित होती है तभी मोक्ष प्राप्त होता है। मित्रों, आप अपने ज्ञान मार्ग को और भक्ति मार्ग को और प्रेम मार्ग को, तीनों को जब विलोडित करोगे, जब तीनों को मंथन करोगे, तो फिर जीवन में वह शांति, वह सक्रिय शांति का क्षण आएगा, जहां आप कर्म करते हुए भी निष्काम कर्म योगी बनोगे, जहां आपका देह रहते हुए भी आप विदेही बनोगे, जहां आपका सभी कर्म करते साथ भी आप निष्काम कर्म योगी बनोगे। कृष्ण ने उसी को तो समझाया है महाभारत में, उसी को तो समझाया है अपने जीवन के पाठ में। आप जरा देखो तो, आप जरा देखो तो सही अपनी चक्षु तो खोले, समझदारी तो खोले। बुद्धिमान नहीं बुद्धिमान है, बुद्धिमानी बुद्धिमता आपके पास है। आप बुद्धिजीवी हो, आप बुद्धिमान हो, आप निरीक्षण विवेक का कर सकते हो, आप हंस हो। आप अपना ज्ञान का चक्षु खोलिए तो सही, आप अपना प्रेम का चक्षु खोलिए तो सही, आप अपना भक्ति का चक्षु खोलिए तो सही। आँख चाहिए, एक आँख जो देख सके, एक आँख जो देख सके, एक कान जो सुन सके, एक जीवा जो बोल सके, जो वाणी एक सामर्थ्य को जाने। मौन का एक सामर्थ्य है, मौन भी बोलता है और वाणी भी कुछ नहीं बोलता। आप मौन की शक्ति समझे, वाणी की शक्ति समझे, आप जाने तो सही अपने इन टूल्स के प्रयोगों को। यहाँ से फिर क्रांति घटित हो गई है। आप उस परम विश्राम के क्षण में, कृष्ण महाभारत में विश्राम करते रहे। एक बार पूछते हैं अर्जुन कि आप बेचैन नहीं होते, आप व्याकुल नहीं होते, इतनी मारकाट देखते हो, इतना विध्वंस देखते हो, इतनी छल देखते हो, इतनी राजनीति देखते हो, इतनी कूटनीति देखते हो, आप विचलित नहीं होते? बोलते जब परम विश्राम में होगा उसे कोई चीज विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि वह इस खेला को समझ रहा है, इस खेला को देख रहा है कि कैसे खेल हो रहा है। पर्दे पर जब कोई पिक्चर चलती है तब हम समझ जाते हैं यह वास्तविक नहीं है, यह आभासी है। वैसे ही संसार का जो पिक्चर जिसको समझ में आ जाता है वह परम विश्राम को शांत हो जाता है, और परम शांत होती है फिर क्रांति घटित होती है। मित्रों,
आइए हम भी और आप भी इस सफ़र में चल करके अपने सफ़र को समझें, देखें तो सही क्या वास्तव में एक परम शांति, एक परम विश्राम हमारे जीवन में क्रांति घटित कर देता है। आए प्रयोग करें, जब प्रयोग में सफल हो जाए तब माने। आइए करके देखें, यह एक ऐसा विज्ञान है कि आइए करके देखते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।